तो वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष सर सीतापुर में। आज हम फिजिक्स क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट जिसकी श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, जिसके कि हम 5वें भाग में आ चुके हैं। पहला यहाँ पे न्यूमेरिकल की श्रृंखला आ चुकी है। पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किसी धातु के गोले को एक कूलाम आवेश से धनावेशित करने पर उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। यानी जैसे कि हम मान लें यहाँ पर ये हमारे पास में एक गोला है और इसको हमें प्लस चार्ज करना है, प्लस चार्ज करना है यानी पॉजिटिव चार्ज करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना पड़ेगा और जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाते रहेंगे तो यहाँ पर प्लस आवेश आता रहेगा। और इस प्रकार से मुझे पता नहीं मालूम नहीं है कि कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, जिसके बाद ये पूरा गोला हमारा धनावेशित हो पाएगा। तो यही पूछा गया है कि किसी धातु के गोले को एक कूलाम आवेश से धनावेशित करने पर उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे, यानी उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे ताकि गोला हमारा पूरा धनावेशित चार्ज हो जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसमें से। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आवेश कितना दिया हुआ है, कितना आवेश धनावेशित करना है 1 कूलाम, 1 यानी 1 कूलाम। और हमारे पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n = पूछा गया है। दूसरी चीज़ हमारे पास में दिया है और हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना आवेश होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आवेश के क्वांटीकरण से सूत्र लगाएंगे, आवेश के क्वांटीकरण से। आप अगर क्वांटीकरण नहीं जानते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं जानते हैं, तो आप हमारे पहले के जो 4 वीडियो हैं उनको जो है पढ़ लीजिए और तब हमारे 5वें वीडियो को आप पढ़िए, तो वहाँ से आपको मालूम पड़ेगा। तो Q बराबर NE और यहाँ से मुझे निकालना है N का मान, तो N बराबर क्या हो जाएगा, N = Q और Q के बटे में कौन जाएगा E, Q/E। तो Q का मान कितना है यहाँ हमारा, Q कितना 1 कूलाम 1C और यहाँ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम कैंसिल हो गया। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1/1.6 × 10⁻⁻19 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 19 हो जाएंगे, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ेगा, 10/16 2 पंचे 10 2 अट्ठी 16 कितना आया 5/8 यानी 5/8 गुणे 10⁻19 है। यहाँ पे 3 0 इसको दे देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 10⁻16 बचेगा। या फिर क्या करें, यहाँ पे 2 0 इसको दे दो, इसको दे दो, केवल 1 0 दे दो, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10⁻18। तो 8 से काटो इसको, 8 से भाग कर लो 50 को, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, इधर साइड में करते हैं। यहाँ पे 8 से 50 को भाग करो तो 8 छग 48 कितना बचा 2, दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ 8 दूनी 16 4 बचा 8 पंचे 40, पूरा कैंसिल हो गया। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे आंसर, हमारा आंसर आ चुका है। इसको हल करेंगे, N = 6.25 × 10⁻18, ये आंसर हमारा जो है आ चुका है। देखिए कितना इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, 1 कूलाम आवेश कोई छोटी आवेश नहीं है, बहुत बड़ा आवेश है। 1 कूलाम आवेश चार्ज करने के लिए इसमें से हमको अगर हम इसको अच्छे से देखें, 0.2 हटा देंगे तो 2 0 इसमें से और कम पड़ जाएंगे, यानी 625 और इसके आगे 16 0 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार अरबों, मतलब बहुत से इसमें से हमको इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तब जाके एक गोला जो है चार्ज होगा। कितना कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश से चार्ज होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने पड़ेंगे, तब जाके वो गोला जो है 1 कूलाम का धनावेशित चार्ज होगा। तो ये इसको जो है नोट कर लीजिए। थोड़ा हम जानकारी दे देते हैं, कुछ आपको प्रायोगिक मान बता देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, एक वैल्यू तो ये याद करनी है।
और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ये दोनों वैल्यू जो है आप याद कर लीजिए और इसको नोट करिए। वीडियो को बैक करके भी आप फिर से सुन सकते हैं पुनः और नोट भी कर सकते हैं। तो इसको हम जो है इरेज करते हैं, बढ़ते हैं आगे। नोट हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 2 ही न्यूमेरिकल करवाएंगे, इसके बाद अभ्यास प्रश्न करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है, चार्ज किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तब आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए और आवेश का मान एवं प्रकृति भी ज्ञात करना। मान लेते हैं कि ये हमारे पास में कोई वस्तु है, गोलाकार है या कैसी भी है, मान लेते हैं गोलाकार वस्तु है। तो इस वस्तु को इतना आवेशित करना है, यानी इसको क्या देना है, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन देना है। तो इस तरीके के तमाम इलेक्ट्रॉन देंगे, पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। यानी ये वस्तु पहले जितनी होगी उसमें वृद्धि हो जाएगी, कितने 9.1 नैनोग्राम की जो है वृद्धि हो जाएगी, उसका भार इतना बढ़ जाएगा। तो पूछा जा रहा है कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए, यही आपको बताना है। और आवेश का मान कितना होगा और उसका नेचर और क्या होगा, यानी उसकी प्रकृति क्या होगी। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन आप इसको दोगे तो इलेक्ट्रॉन का हमने पहले से बता रखा है कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इतने किलोग्राम का ये द्रव्यमान होता है। माइनस का चिन्ह लगा यानी कि बहुत छोटा सा, बहुत छोटी वैल्यू होगी। तो इतना द्रव्यमान होता है एक इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरीके से पता नहीं हजारों इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, तो उस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके इसकी मात्रा बढ़ी होगी। तो तब कितनी इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई होगी, द्रव्यमान की 9.1 नैनोग्राम की मात्रा इस वस्तु की जो है भार बढ़ गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए, पहला प्रश्न यही है। तब दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ देखो हम एक चीज जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं सूत्र आवेश के क्वांटीकरण से क्यों बराबर या नहीं। अगर हम इसी समीकरण को, इसी सूत्र को द्रव्यमान में चेंज करें, द्रव्यमान में बदलने पर अगर इसको द्रव्यमान में चेंज कर लें तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एम बराबर एन इंटू ई, मतलब एम ई। डेल्टा एम बराबर एन इंटू एम ई, जहाँ डेल्टा एम क्या है हमारे पास, डेल्टा एम है द्रव्यमान में वृद्धि, द्रव्यमान में हुई वृद्धि, और एन तो पता है पहले से इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यम ई क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित द्रव्यमान, या ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का ये हो जाएगा द्रव्यमान, और यम तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहीं से लगाते हैं। यहाँ पे देखो किसी वस्तु को इतना आवेशित किया गया है, पता नहीं कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे दिया है न्यूमेरिकल में डेल्टा एम बराबर कितना दिया हुआ है, डेल्टा एम दिया है 9.1 नैनोग्राम। अब देखो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो हमको सबसे पहले नैनोग्राम को बदलना है किलोग्राम में। तो ये हमारे पास में नैनोग्राम दिया है, इसको हमने नैनो को तो बदल लिया 10⁻⁹ में, फिर हमारे पास में ग्राम दिया हुआ, तो ग्राम को चेंज करेंगे किलोग्राम में। तो 1 ग्राम में 1000 ग्राम हो, 1 ग्राम किलोग्राम में 1000 ग्राम होते, तो 1 ग्राम में 1000 की जब ऊपर लाएंगे 10⁻³ हो जाएगा। यहाँ पे समझ लो थोड़ा, देखो 1 kg 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 1/1000 किलोग्राम, तो 10⁻³ हुआ, ऊपर जाएगा तो -3 kg, यानी 1 ग्राम को अगर हम चेंज करना चाहें तो 10⁻³ से गुणा करनी पड़ेगी। तभी हमने यहाँ 10⁻³ से गुणा किया तो हमारा कितना आ गया, तब इतना आया kg। अब हम यहाँ पे जो है इसको मिटा रहे हैं और यहाँ पे अब सूत्र लगाएंगे n बराबर, तो डेल्टा एम और अपान में एम ई। तो डेल्टा एम कितना है हमारे पास में 9.1 इंटू 10⁻9 और 3 कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻12 kg। तो यहाँ -12 किलोग्राम, और नीचे आएंगे तो इसका 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। किलोग्राम टू किलोग्राम कैंसिल हुआ, 9.1 टू 9.1 कैंसिल हो गया, और हमारा कितना आएगा यहाँ पे 10⁻12 -31 ऊपर जाएगा तो +31 होगा। तो
तो यहाँ पे कितना आएगा 10 की घात 11 में से 2 गया 9 और 2 में से 1 गया 1, 19 कितना आया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसको जो है नोट कर लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखो किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो डेल्टा एम कितना है 9.1 नैनोग्राम। तो नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9 हमने लिखा, ग्राम को जो किलोग्राम में चेंज करेंगे 10 की घात -3 किलोग्राम। तो देखो माइनस और माइनस के जुड़ जाएंगे एक में ही, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 12, माइनस माइनस प्लस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो 9.1 × 10 की पावर माइनस जो है 12 kg। फिर एम ई हमको दिया है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। हमको निकालना एन है तो डेल्टा एम के नीचे जाएगा एम ई। डेल्टा एम का मान कितना है 9.1 × 10 की पावर माइनस 12 kg, और यहाँ एम ई का मान कितना है 9.1 × 10 की पावर माइनस 31 kg। kg to kg कैंसिल हो गया और 9.1 to 9.1 कैंसिल हो गया, 10 की घात -12, नीचे से माइनस के 31 ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 31 में से 12 जाएगा तो 19 आएगा। यानी कहने का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हमने वस्तु को दिए हैं तब जाके वो वस्तु जो है चार्ज हो पाई है। तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन दिए 10 की घात 19। 10 की घात 19 का मतलब कोई छोटी वैल्यू नहीं, 10 की घात 19 का मतलब है एक के पीछे 19 जीरो लगा दो तब गिनती करो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पता नहीं टन पदम 10 पदम खरब तक जाएगा। तब इतने इलेक्ट्रॉन हमने उस वस्तु को दिए हैं ढेर सारे, तब जाके वो वस्तु है चार्ज हुई और तब द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हुई। तो ये पहला प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन जो है देने पड़े हैं। दूसरा सवाल यहीं से आवेश का मान ज्ञात करना है और उसकी प्रकृति ज्ञात करिए। इसको जो है नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको हटाते हैं यहाँ से और जो है दूसरा सवाल लगाते हैं। बैक करके आप देख सकते हैं इसको। देखिए दूसरा सवाल का सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन नंबर 2। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, आवेश का मान ज्ञात करना है और प्रकृति ज्ञात करनी है। देखो हमको इतना पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल गई कि कितने इलेक्ट्रॉन हमने दिए 10 की घात 19 प्लस के। फिर आवेश का मान ज्ञात करना और प्रकृति, और ई का मान तो पता होता 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। यह है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। और पूछा क्या गया है क्यों, आवेश का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर हमको सूत्र पता है, क्यों बराबर या नहीं यही लगेगा। तो एन का मान कितना है 10 की घात 19, ई का मान कितना है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। तो देखो 1.6 गुणे 10 की घात +19 -19 कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6 × 10 की घात 0 कूलम। किसी की घात 0 होती है तो उसका मान होता है 1। तो ये हो गया 1, तो यानी इसका मतलब कितना आएगा n बराबर आएगा हमारा 1.6 कूलम। 1.6 कूलम, n बराबर नहीं क्यों बराबर ही यहाँ से चला रहा, आवेश बराबर। तो हमारा कितना आएगा 1.6 कूलम। अब देखो हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए हैं तो आवेश का मान आ गया है, यहाँ का आंसर आ गया। आवेश का मान कितना 1.6 कूलम आवेश दिया। और प्रकृति कैसी दी है, इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है ऋण आवेश। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे प्रकृति कैसी है तो प्रकृति हो जाएगी ऋणावेशित होगी प्रकृति। ये तो पता ही कि इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु को दिए गए तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है माइनस का, नेगेटिव, इसलिए प्रकृति कैसी होगी ऋणावेशित। तो इसको जो है रोक करके वीडियो, ये दोनों न्यूमेरिकल आप समझ लीजिए, अच्छे से लगा लीजिए, बैक करके भी देख लीजिए वीडियो कैसा लगा। इसको जो है लाइक करके जाइए। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे आगे की, घर्षण के द्वारा आवेशन पढ़ाएंगे। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, इसको
शेयर करिए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, आपको लग रही है किसी में, तो आप हमारे जो है नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8400739179। कृष्ण, धन्यवाद।